श्रेष्ठ निगो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हम अरण्य कांड का 12वां सर्ग पढ़ेंगे। अब श्री राम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही कि मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महिषी का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और उनके अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम लोग सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महिषी को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक यूँ सुनाया। महामुने, राजा दशरथ के ये 2 पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा की उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य के लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महिषी ने इस प्रकार कहा। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर आएं। जाओ, पत्नी सहित श्री राम लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम्हें अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्म के महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? फिर स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चलें। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उन्हें श्री रामचंद्र तथा जनक किशोरी श्री सीता जी का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महिषी अगस्त्य की कही हुई बातें वहाँ दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे, उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से
रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान श्री विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, बल, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशाधारी, भात्मा, वरुण, गायत्री, बचु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने ही में मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। वे तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महेशी अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनिवर के दोनों चरण पकड़ लिए और जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों के आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महेशी के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महेशी ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल पाद आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्ध देश से अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महेशी ने उनसे कहा, काकुत्स्थक वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, तदंतर अर्घ देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा महारथी धर्म का आचरण करने वाले हैं और मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं, अतएव आप हम लोगों के मान्य एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महेशी अगस्त्य ने फल मूल फल तथा उपकरणों से इच्छा अनुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी ने उनसे इस प्रकार बोले, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हुए हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकश किए हैं जो तीखे और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही है तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान में सोने की ही बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं के उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद आप यह धनुष, ये दोनों तरकश, ये बाण और ये तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले, जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिन लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 12वां सर्ग पूरा हुआ। अब बाल अरण्य कांड का 13वां सर्ग सुनो। महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता जी की प्रशंसा करना, श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्थान। श्री राम आपका कल्याण हो, मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है, इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित हैं, यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यह कुमारी है, इससे पहले इसे अपने ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी वे प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। पर मैं आपके साथ आकर इतने दुष्कर कार्य किया है। हे रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहता है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उस पर अनुराग रखती हैं। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती हैं। स्त्रियां विद्युत की चंचलता, शास्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। आपकी यह धर्म पत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है, स्मरणीय है एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। शत्रु दमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई है, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विधेय नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महिषी से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तो तब तो मैं धन्य हूँ, मुझ पर मुनिवर का महान अनुग्रह है। परंतु हे मुनि, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी विविधता हो, जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूँ। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि से धर्मात्मा अगस्त्य जी ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदंतर वे यह शुभ वचन बोले। तात यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विशाल एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं। फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए मस्तुपूर्वक निवास कीजिए। अनग आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृतांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह से विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास की शेष समय यहाँ बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी यहाँ से अन्यत्र रहने और योग स्थान के विषय में मुझसे पूछा है। इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से
रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए, वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब ओर से विचरेगी। रघुनंदन, यह स्मरणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। महाबाहु, वह स्थान प्रचुर फल और मूलों से संपन्न भांति भांति के विहंगमों से सेवित एकांत पवित्र और रमणीय है। श्री राम आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा के लिए करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। वीर, यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए और उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ पंचवटी नामक आश्रम की ओर चल दिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए और वे दोनों सम्रांगणों के में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी को प्रसिद्ध हुए। अब तेरे माता पूरा हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 14वां सर्ग, 14वां सर्ग अरण्यकांड का। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशाल का गंध मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गद्य का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं, उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कदर्म हुए, तदंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संशय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी ब्रह्मपुत्र हुए। आया समझ में? थोड़ा सा दोबारा। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कदर्म हुए और तदंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे और शेष, चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी ब्रह्मपुत्र हुए।
छठे स्थान 7 में मरीच और 8 में अत्रि और 9 में महान शक्तिशाली क्रतु, 10 में पुलस्त्य, 11 में अंगिरा और 12 में प्रचेता वरुण और 13 में प्रजापति पुलह हुए। 14 में दक्ष, 15 में विवस्वान, 16 में अरिष्टनेम और 17 में प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। हे रघुनंदन, ये कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्वी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवसा, मनु और अनला। 8 पत्नी थी कश्यप ऋषि की, अदिति और दिति। एक तो अदिति थी देवताओं की माँ और दिति राक्षसों की, और ये हैं धनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवसा, मनु और अनला। तदंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ हों और मेरे समान तेजस्वी होंगे। महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बातों को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए और 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार पैदा हुए। शत्रुओं को दाप देने वाले श्री राम ये ही 33 देवता हैं। और तात दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन बनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया। कालका ने नरक और कालका नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, सेनी और धृतराष्ट्री तथा सुकी, इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को और भासी ने भात नामक पक्षियों को, सेनी ने परम तेजस्वी सेनों और बाजों और गीधों को, और धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कल हंसों को जन्म दिया। पूरी ब्रह्मा जी के यहाँ से जो जन्म लेते गए ब्रह्म ऋषियों के थे, उस सारी उन पत्नियों के यहाँ 33 कोट के देवता पैदा हुए। वो सब राक्षस वगैरह सब एक कश्यप जी की पत्नियों के ही पैदा हुए थे। श्री राम, आपका कल्याण हो। उसी भामनी धृतराष्ट्र ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री सुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया और नता से विनिता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम, क्रोधवसा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, चर्या और कद्दूका। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगों की संतान सारे मृग हैं और मृगनंदा के वृक्ष त्रमर और चमर। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसके पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों में अविष्ट है।
ऐरावत। हरि की संतानें हरि, हरि सिंह और तपस्वी विचारशील पानर और गोलागुण लंगूर हैं। और क्रोधवश कौन है? हरि की संतान है हरि मतलब सिंह, तथा तपस्वी विचारशील बानर और गूढ़ लंगूर हैं। क्रोधावसा की पुत्री शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। हे नरश्रेष्ठ, मातंगी की संतान में मातंग हाथी हैं। और ककुत्सत श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोध बसा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को हुई पुत्र रूप में प्रकट किया। और श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पनंगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कच्छप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। नरश्रेष्ठ महात्मा कच्छप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियों व जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय और दोनों उर्वों से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का। ऐसी प्रसिद्धि है। कच्छप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कच्छप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुखी थी, उसकी पौत्री विनीता थी। कद्रु सुरसा की बहन क्रोध वसा की पुत्री कही गई है। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनीता के 2 पुत्र हुए, गर्व और अरुण। उन्हीं के विनीता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। उन्हीं से क्या? अरुण से। उन्हीं विनीता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं सेहिनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो सेहिनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक मेरी सेहिनी मेरी माता हुई। तात यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित यदि आप अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। ऐसा जटायु ने प्रण किया। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनुष्य श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। क्या कहा था? सह तत्र सीता प्रदाय मैथिलीं सहे वेतनातुलेन पक्षुणा जगामतां पंचवटी तलक्षणो रिपुण दीक्षण लभा निवारण। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी की मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दर्द डालना चाहते थे, वैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। अब 14वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में। अब 15वां सर्ग। पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण, तब उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास करना। नाना प्रकार के सर्पों, हिंसक जंतुओं और मृगों से भरी हुई पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने उद्दीप्त तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से कहा, सोम मुनिवर, अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था उनके तथा कथित स्थान में हम लोग आ गए हैं। यही पंचवटी का प्रदेश है। यहाँ का वन प्रांत पुष्पों से कैसी शोभा पा रहा है। लक्ष्मण, तुम इस वन में चारों ओर दृष्टि डालो, क्योंकि इस कार्य में निपुण हो। देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थान पर आश्रम बनाना हमारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्मण, तुम किसी ऐसी स्थान की को ढूंढ निकालो जहाँ जलाशय निकट हो, जहाँ विदेह कुमारी सीता का मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, जहाँ वन और जल दोनों का रमणीय दृश्य हो, तथा जिस स्थान के आसपास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलने की सुविधा हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीता के सामने उन ककुत्सत कुलभूषण श्री राम से इस प्रकार बोले, ककुत्सत, आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों तथा अनंत वर्षों तक आपकी आज्ञा के अधीन ही रहना चाहता हूँ। अतः आप स्वयं भी देखकर जो स्थान सुंदर जान पड़े वहाँ आश्रम बनाने के लिए मुझे आज्ञा दें। मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थान पर आश्रम बनाओ। लक्ष्मण के इस वचन से अत्यंत तेजस्वी भगवान श्री राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकार से सुंदर, उत्तम गुणों से संपन्न आश्रम बनाने के योग्य था। उस सुंदर स्थान पर आकर श्री राम ने लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह स्थान समतल और सुंदर है तथा फल, फूलों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तुम्हें इस स्थान पर यथोचित रूप से एक रमणीय आश्रम का निर्माण करना चाहिए। यह पास ही सूर्य के समान उज्जवल कांति वाले मनोरम गंध युक्त कमलों से रमणीय प्रतीत होने वाला तथा पद्मों की शोभा से संपन्न पुष्करणी दिखाई देती है। पवित्र अंतःकरण वाले अगस्त्य मुनि ने जिसके विषय में कहा था वह वृक्ष वालियों से घिरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है। इसमें हंस और करंडव आदि जल पक्षी विचर रहे हैं, चकवे की शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड इस तट पर छाए रहते हैं। ये नदी इस स्थान में न तो अधिक दूर है न ही अत्यंत निकट ही है। सौम्य यह बहुत से कंदराओं से युक्त ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। जब मयूरों की मीठी बोली गूंज रही है, यह रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त है। स्थान स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के समान रंग वाले सुंदर गहरे धातुओं से उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो झरोकों से आकार में की गई नीले, पीले, सफेद और रंगों के उत्तम श्रृंगार रचनाओं से अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों। पुष्पों, गुल्मों तथा लता वृक्ष बल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमूल, तमाल, खजूर, कटहल, जल कदम, तिनिस, पुनांग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम, पनास, लकुच, दव, अश्वकर्ण, खैर, समी, पलाश और पाडर आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत बड़ी ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। हे सुमित्रा नंदन, यह बहुत ही पवित्र, बड़ा ही रमणीय स्थान है। यह बहुत से पशु पक्षी निवास करते हैं। हम लोग भी यहीं पर अपना पक्षी राज जटाई के साथ रहेंगे। श्री राम का ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली लक्ष्मण ने भाई के शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया।
वह आश्रम एक अत्यंत विस्तृत पर्णशाला के रूप में बनाया गया था। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहाँ एक मिट्टी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुंदर एवं सुदृढ़ खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे और बांसों के दरख्त दिए जाने पर वह कुटी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने समी वृक्ष की शाखाएं फैला दी और उन मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। इसके बाद ऊपर से कुछ कौस सरकंडे पत्ते बिछाकर उस पर्णशाला को भली भांति छा दिया और नीचे की भूमि को बराबर करके कुटी को बड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के लिए परम उत्तम निवास गृह बना दिया, जो देखने ही योग्य था। उसे तैयार करके श्री लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमल के फूल फल आदि वे सब वहीं लौट आए। तदंतर शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं के लिए फूलों की बलि उपहार सामग्री अर्पित की तथा वास्तु शांति के करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्री रामचंद्र जी को दिखाया। भगवान श्री राम रक्षिता के साथ उस नए बने हुए सुंदर आश्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ काल तक उसके भीतर खड़े रहे। तत्पश्चात अत्यंत हर्ष में भरकर उन्होंने दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से छाती से लगा लिया और बड़े स्नेह के साथ में यह बात कही, हे सामर्थ्यशाली लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने यह महान कार्य किया है, उसके लिए और कोई समुचित पुरस्कार न होने से मुझे तुम्हें गाढ़ आलिंगन प्रदान किया है। लक्ष्मण, तुम मेरे मनोभावों को तत्काल समझ लेने वाले कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम जैसे पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं हैं। तुम्हारे रूप में मैं भी अब भी जीवित ही हैं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर अपनी शोभा का विस्तार करने वाले चूंकि श्री रामचंद्र जी पितर फलों से संपन्न उस पंचवटी प्रदेश में सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सीता और लक्ष्मण से सेवित जो धर्मात्मा श्री राम कुछ काल तक वहीं उसी प्रकार निवास करते रहे जैसे स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। अब 15वां सर्ग पूरा हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, वरण पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, अचुगट संभव मुनि विज्ञानी।
व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड करुण के अहिय की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश कहो होड़ सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वत सारा अंत समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की हर निरोग भव भूरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित जियति की बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।